400 ला रहा है, ईवीएम चुरा रखी क्या उसने? 100 किलो भाषण और 5 किलो राशन, हम दुखी हो गए भैया। भाई मैं दिखा दूंगा, क्या करेगा? दिखाएगा फिर क्या करेगा? अंधा धृतराष्ट्र बना बैठा रहा, बेटियों की इज्जत तार तार होती रही। सोने की चमक में खोए हुए मोदी को मेरी बेटियों के कपड़े, इज्जत, आबरू नहीं। नाटक, नौटंकी और बियर पी के झूमने से कोई सांसद गलती से बन गया। मोदी जी कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। मोदी जी का नाम कौशल्या है कौशल्या? हमारे कुल खानदान ब्राह्मण का होके ब्राह्मणों की नाक कटवा रहा है आदमी से क्यों चुने? जुमला, जुल्म और जेल, 10 साल का मोदी का खेल। इसके अलावा मोदी ने किया क्या? हम नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग कन्हैया कुमार के रोड शो में मौजूद है और यहाँ पर तमाम उनके समर्थक और कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी बीच एक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है जो अक्सर आप जिनकी वीडियो जो है वो देखते रहते हैं और अपने तथ्यों को, अपनी बातों को बड़े सीधे तौर पर और सटीक तौर पर जो है वो रखते हैं। तो आज ये इसी रोड शो में आए हैं, बात करते हैं कि आखिर क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने मनोज तिवारी पर दांव खेला है। 2 बार के सांसद है, तीसरी बार फिर से उनको टिकट दिया गया है। क्या लग रहा है, 2 बार जीते हैं, तीसरी बार फिर से हैट्रिक मार पाएंगे? देखिए, मनोज तिवारी मोदी को बहुत पसंद है, क्योंकि मोदी जी को बलात्कारी, चोर, लुटेरे, गुंडे, अश्लील ऐसे ही लोग पसंद थे। यही वजह था कि अश्लील है मनोज तिवारी, अश्लील गाने गाते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, इसीलिए मोदी जी के गुड बुक में है। बाकी जो अच्छे लोग थे उन्हें 6 लोगों की टिकट मोदी पहले काट चुके हैं। अब मनोज तिवारी का सिर्फ एक ही गुण था कि वो घर घर में ये फैलाते हैं, ये सिखाते हैं कि बेबी डांस करे लगली बियर पी के और तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से। जिस सांसद के दूसरा वाला गाना किसी और का है, गाते तो वो भी हैं, बड़े शौक से गाते हैं। अपने सांसद उन्हीं का है, रवि किशन जी का है, उनके दोस्त का, जिन्होंने कहा कि मेरे घर में चौथा बच्चा पैदा हुआ है, जिम्मेदार नेहरू है। अब इनके घर में बच्चा भी पैदा होता है तो नेहरू जिम्मेदार है, ये इनकी बुद्धि है। मैं कह रहा हूँ इस साल इस क्षेत्र में 10 साल से ये हम लोग एक बीमारी को ढो रहे थे। उस बीमारी का नाम मनोज तिवारी है। उस बीमारी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने एक डॉक्टर भेजा है और डॉक्टर का नाम है कन्हैया कुमार। डॉक्टर आएगा, बीमारी को भगाएगा, खुशहाली लाएगा। कन्हैया कुमार जीतेंगे और शान से जीतेंगे। हाँ, लेकिन मनोज तिवारी खुद कहते हैं कि वो जिस टाइम अभिनय करते थे वो उनका उस टाइम का काम था, अब वो राजनीति कर रहे हैं, अब उनका ये काम है। अब भी तो अभिनय कर रहे हैं। कह रहे थे खजूरी खास के पास एक स्कूल बना दिया केंद्रीय, आप चली जाओ अगर एक ईंट दिख जाए वहाँ। ये भी तो नाटक ही है। नाटक, नौटंकी और बियर पी के झूमने से कोई सांसद गलती से बन गया है, ये हमारी भूल थी। कमल का फूल, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, आप देख लीजिए। हम ब्राह्मणों का काम होता है संस्कार को फैलाना, अच्छी अच्छी शिक्षा देना, लोगों को संस्कारित करना। कभी किसी ब्राह्मण ने ये नहीं बोला कि लहंगा को रिमोट से कैसे उठाया जाता है, बियर पी के कैसे नाचा जाता है, तुम भी बियर पी लो मैं भी पी लूं, नहीं सिखाया। मैं खुद अपमानित महसूस करता हूं कि हमारे कुल खानदान ब्राह्मण का होके ब्राह्मणों की नाक कटवा रहा है आदमी से क्यों चुने? जब इसे हम सुन नहीं सकते तो इसे चुन क्यों सकते हैं? ये बात है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं हैट्रिक मारने की, 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार फिर से भाजपा ने विश्वास जताया, तभी तो टिकट। मैंने कहा ना, विश्वास किस लिए जमाया है? विश्वास इसलिए जमाया है कि वो उनके गुड बुक में है। उनको कोई काम नहीं किया, जैसे मोदी ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने कोई काम किया क्या? किसी काम के नाम पर मंदिर तो बनवाया है, वोट मांगने क्या? 370 राम मंदिर पे वोट मांगने क्या मोदी जी? हवा गुम हो गई पहले चरण में। पहले चरण में ही राम जी के चरण उनके सिर पे पड़ गए, बोले मुझे बदनाम मत करियो मोदी। मोदी जी कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। मोदी जी का नाम कौशल्या है कौशल्या? दशरथ है। राम जी को लाने का काम माँ कौशल्या और दशरथ जी के अलावा इस धरती पर कोई और कर ही नहीं सकता। वो राम को भी बदनाम कर रहे। चुनावी चक्कर में दिव्यांग मंदिर में राम जी को लाके, शंकराचार्य ने कहा था जो दिव्यांग मंदिर में मूर्ति ला रहे हो ना, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, इसमें भूत पिशाच रहेंगे, इसमें राम जी नहीं आएंगे। वही हो रहा है। मोदी जी 100 किलो भाषण सुनाते हैं, हमें 100 किलो, बदले में 5 किलो राशन देते हैं। 100 किलो भाषण और 5 किलो राशन। हम दुखी हो गए भैया, इस फेकू से हम दुखी हो गए। 4 जून बीजेपी अलविदा दिवस मना रहे हैं हम जश्न से और शान से। सार्वजनिक जीवन त्यागने की बात कर रहे हैं वो, अगर हम हिंदू मुस्लिम कर दे तो ऐसे बोला है मोदी जी। बहन जी
गजनी हो गए हैं, गजनी। जैसे आमिर खान थे ना गजनी, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, क्या बोला, कहाँ बोला, कब बोला, यहाँ भी, छाती में भी। और अमित शाह उनके साथ खेला कर देता है, और रात को लिखते हैं, अमित शाह सुबह मिटा देता है। मिटाने के बाद क्या होता है, वो भूल जाते हैं, अरे यहाँ लिखा ही नहीं था, यहाँ लिखा ही नहीं है। अब वो भूलते आते हैं कि मैंने हिंदू मुसलमान भी किया, मैंने पाकिस्तान भी बोला, मैंने फवाद भी बोला, मैंने औरंगजेब भी बोला। वो ये भी भूल जाते हैं कि मैंने मुसलमान भाइयों के घर की सेवई भी खाई है, और सेवई में कभी नमक या मिर्च नहीं होती। सेवई खाने वाला हमेशा मीठा बोलता है। ये कैसी सेवई खा रहे थे कि जहर ही जहर उगलते जा रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा। 3 ही घंटे आराम करते हैं बस, कंगना रनौत बोल रही है सिर्फ 3 घंटे आराम। 3 घंटे आराम कर, टाइम काम करते हैं। 3 घंटे आराम करके इतने बेरोजगार बना दिए। अगर ये 13 घंटे आराम करते तो भारत कहाँ होता। मोदी जी परमानेंट आराम करो, परमानेंट। आपको ना अब याद रहता है, ना आपकी याददाश्त साथ है, ना आपके मुद्दे साथ है। आप कभी मछली बोलते हो, कभी मंगलसूत्र बोलते हो। आपको मंगलसूत्र बहनों के गले में दिख जाता है, बहनों के गले में मंगलसूत्र दिखता है, लेकिन मणिपुर में जिस्म से उतरता हुआ कपड़ा नहीं दिखा उस आदमी को। अंधा धृतराष्ट्र बना बैठा रहा, बेटियों की इज्जत तार तार होती रही। सोने की चमक में खोए हुए मोदी को मेरी बेटियों के कपड़े, इज्जत, आबरू नहीं दिखे। युवाओं को अग्निवीर का तीर, पहलवानों को ब्रजभूषण, किसानों को बली वाला बिल, और हम जैसे लोगों को जुमला जुल्म और जेल, 10 साल का मोदी का खेल। इसके अलावा मोदी ने किया क्या। हम कहते हैं कि मोदी जी अब आप बूढ़े हो गए हो, 2 गुजराती बूढ़े जा रहे हैं और 2 जवान छोरे अखिलेश और राहुल आ रहे हैं। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये टायर्ड रिटायर्ड लोगों का समय खत्म। मोदी जी से पूछो कौन सा ऐसा च्यवनप्राश खाया है जो आडवाणी को नहीं मिला, जो मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला है, जो सुमित्रा ताई को नहीं मिला, जो और नेताओं को नहीं मिला। राजेंद्र अग्रवाल जैसे सांसद की मेरठ में टिकट काट के नकली राम गोविल को लाके भरा यहाँ कर दिया। इनका नकली राम भी हारेगा, मथुरा भी हार रहे हैं, प्रयागराज भी हार रहे हैं, और ये अयोध्या भी हार रहे हैं, प्रयागराज हार रहे हैं। हाँ, जैसा उसे पता है, जैसा उसे पता है 400 आ रहा है, जैसा उसे पता है 400 आ रही है। अरे जैसे उसे पता है 400 आ रही है, मैं बता रहा हूँ। अरे जैसे उसे पता है 400 आ रही है, ऐसे मुझे पता वो उनका विचार है, वो उनका विचार है। कैसे 400 कैसे 400 ला रहा है। ईवीएम चुरा रखी क्या उसने ईवीएम चुरा रखी क्या। वो भी तो ये काम जनता है, इनका बच्चे विचार है। आपका जो विचार है आम जनता है क्या, ये आम जनता है क्या, वो प्रधानमंत्री आम जनता है क्या। ये पूछो इसकी वोट कहाँ है, इनसे ये पूछो कि इनकी वोट कहाँ है। प्रधानमंत्री ये इनकी वोट है क्या इस क्षेत्र में। आपकी वोट कहाँ है ये पूछ रहे हैं। मेरी वोट यही है, सोनिया बिहार में मेरी वोट। सोनिया फिर क्या करेगा। अरे दिखा दूंगा फिर क्या करेगा भाई, मैं दिखा दूंगा क्या करेगा, दिखाएगा फिर क्या करेगा। मैं अपनी दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा क्या करेगा। अच्छा तू कौन है, तू आईडी कैसे देख सकता है मेरी है कौन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए ना, आप बोलिए। वो कह रहे हैं, आप सीधा बोलो ना। उनका कहना ये है कि भाई राहुल ने, और वो कौन सा नेता सपा का, आपके राज में मुलायम सिंह के राज में कितने दंगे हुए ना पता है। वो उनकी राय है ना, आप अपनी राय कितने सारा हो गया, आप अपनी राय। सही पुलवामा किस आवाज में वो शहीद हो गए लोग। पुलवामा किसने कराया शहीद, पुलवामा किसने कराया बताओ। शहीदों की लाश किसने बिछा दी, किसने बिछवा दी। 300 किलो आरडीएक्स लेकर कौन नहीं था, कौन था, किसानों की बलि किसने ले ली। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बीजेपी के समर्थक यहाँ पर आए हुए थे। हम यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के समर्थकों से हम लोग बात कर रहे थे। वो लोग आए और अपनी बात रख के चले गए। क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए जो आए बीच में, अपनी बात रखी और चले गए। देखिए ये डरपोक है, ये माहौल खराब करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आपस के भाईचारे और अमन को खत्म करना चाहते हैं। कोई भी राजनीति में अपनी बात कह सकता है, ये लोकतंत्र है, अम्बेडकर साहब का दिया हुआ संविधान है, उसके तहत हम बोल रहे हैं। ये लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, इसलिए हमारी जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अपनी बात को अम्बेडकर साहब के दिए अधिकार पर डटे रहेंगे, बोलेंगे। जय कन्हैया लाल की। क्या राय है ये
उसकी क्या राय है ये आप सुन चुके हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।